हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रही होगी। एंड आज हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ द ईयर। उससे पहले हम बात करते हैं ईयर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स के। ईयर के पास तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर। आउटर ईयर जो पार्ट हमें यहाँ हेड के बाहर नजर आता है इसे बोलते हैं पिना। पिना जो है वो आउटर ईयर का पार्ट है। इनर ईयर में, मिडिल ईयर में आपके आती हैं तीन बोन्स। मिडिल ईयर में आपके तीन बोन्स आती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। इनर ईयर में आता है आपका ओवल विंडो एंड कोकीलिया। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। एग्जाम में इनके फंक्शंस भी आ सकते हैं, तो हम आगे ये स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसका वर्किंग। वर्किंग में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और वो हमेशा कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। अगर साउंड वेव ईयर ड्रम में आएगी, पहले वो पिना के पास जाएगी, देन वो ईयर कैनल के पास जाएगी, देन वो ईयर ड्रम के पास आएगी। ईयर ड्रम पे अगर कंप्रेशन आया, अगर साउंड वेव के पास कंप्रेशन आया तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले ये पाथवे है, पिना के पास गया साउंड वेव, ईयर कैनल एंड देन ईयर ड्रम, देन आपकी तीनों बोन्स के पास, ओवल विंडो के पास, फिर कोक्लिया और ऑडिटरी नर्व और फिर वो ब्रेन के पास जाएगा। ईयर ड्रम पे क्या क्या होता है? अगर कंप्रेशन आएगा ईयर ड्रम पे तो जो प्रेशर है वो आपका यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ईयर ड्रम इनवर्ट्स जाएगा। अगर यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन आएगा तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होगा एंड ये आउटवर्ड्स जाएगा। मतलब जब कंप्रेशन आया तो ईयर ड्रम इनवर्ट्स और जब रेयर फ्रैक्शन आया तो आउटवर्ड्स। तो इनवर्ट्स आउटवर्ड्स की वजह से ये वाइब्रेट करने लग जाएगा। जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा तो ये अपनी वाइब्रेशंस हैमर तक भेजेगा। हैमर एक बोन है, थ्री टाइप्स ऑफ बोन में से, वो हैमर अपनी वाइब्रेशंस भेजेगी एनविल पे। एनविल के बाद वो वाइब्रेशंस जाएंगी स्टिरअप पे। स्टिरअप क्या करेगा? वापस से स्ट्राइक करेगा ओवल विंडो को। ओवल विंडो आपकी यहाँ रहती है, ये आपकी ओवल विंडो है। सबसे पहले साउंड वेव्स आपकी ट्रैवल करेंगी ईयर ड्रम पे। अब ईयर ड्रम पे वो सब याद रखना पड़ेगा कि अगर कंप्रेशन आया तो ईयर ड्रम इनवर्ट्स जाएगा, अगर रेयर फ्रैक्शन आएगा तो आपका ईयर ड्रम बाहर की तरफ आएगा। अब ये जो वाइब्रेशन है फर्स्ट हैमर पे आएगी, देन वो एनविल पे आएगी और देन वो स्टिरअप पे आएगी। जैसे ही स्टिरअप पे आएगी, स्टिरअप स्ट्राइक करेगा ओवल विंडो को। ओवल विंडो को स्ट्राइक करते ही जो ये लिक्विड है ये वाइब्रेट करेगा और ये लिक्विड पे वाइब्रेशंस आते ही एक जो कोकीलिया है वो क्या करेगा? ये लिक्विड जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल करेगी थ्रू ऑडिटरी नर्व और ऑडिटरी नर्व क्या करेगी? इसको आगे ब्रेन तक लेके जाएगी। तो ये आपकी वर्किंग है ईयर की। The sound waves are collected by outer ear called pinna. These sound waves pass through ear canal and fall on the eardrum. Sound wave consists of compression and rarefaction. When the compression of sound wave strikes the eardrum, the pressure outside it increases. The eardrum get inwards. When rarefaction strikes the eardrum, the pressure increases, pushing eardrum outwards.
Thus, eardrum starts vibrating. The vibration passes through the hammer and then anvil and finally to stirrup. The stirrup strikes on oval window and passes vibration to the cochlea. Due to this, liquid in the cochlea begin to vibrate. The vibrating liquid send electrical impulses to nerve cell. These are further sent to brain. ये क्वेश्चन आपके 100% चांस होता है एग्जाम में, इसे आप लीव नहीं कर सकते क्योंकि ये ईयर के ऊपर बेस्ड है और इसका डायग्राम भी इजी वाला आपको पिन कर दिया जाएगा। देन है आपके एमसीक्यू। इन सोनार वी यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, रेडियो और ऑडिबल साउंड वेव। सोनार क्या सिस्टम होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है, आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो सी में डीपली सेंड किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए। तो सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड किया जाता है। A is the correct answer. When we change feeble sound to loud, second question, when we change feeble sound to loud, we increase its frequency, amplitude, velocity या wavelength. फीबल साउंड से हम लाउड की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर जितना हार्ड आप स्ट्राइक करेंगे किसी चीज को उतना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स जो है हम उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं। Third, what kind of sound is produced in earthquake before the main shock wave begins? अगर मेन शॉक आ रहा है उससे पहले कौन सी वेव प्रोड्यूस होती हैं अर्थक्वेक से पहले? अल्ट्रासाउंड नहीं होती हैं, इंफ्रासाउंड होती हैं जिन्हें डॉग्स और जो बैट्स होते हैं वो जो इजीली कैच कर लेते हैं इंफ्रासाउंड, तो वो उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि अर्थक्वेक इज गोइंग टू हैपन। Fourth question, before playing the orchestra in a musical concert, a sitarist try to adjust the tension and plug the strings suitably. By doing so, he is adjusting A. Intensity of sound only, B. Loudness, C. Frequency of sitar string with the frequency of other musical instruments, or the amplitude of sound wave. It's C. Frequency of sitar string with the frequency of other musical instruments.